team has also brought back a medal from the 2024 Paris Olympics. The team won its second successive bronze medal in the Olympic Games. India beat Spain in 2-1 in the third position playoff match. Soon after their win, Prime Minister Narendra Modi also spoke to the team over the phone call. Let's in fact listen to a snippet of their conversation. सर ये हरमन के पास है। सर नमस्कार। नमस्कार सर। बोल रहे शुक्रिया सर, थैंक यू सर, थैंक यू। जी सर। भाई आपको और पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया सर, थैंक यू। बहुत भारत का नाम रोशन किया आपने, और आपको याद होगा मैंने टोक्यो में कहा था आपको जी सर कि आपने पराजय की पूरी श्रृंखला को तोड़ा है। जी सर। और अब आपके नेतृत्व में और आपकी पूरी टीम के प्रयासों से इस बार भी हमने प्रगति की है, और मुझे पक्का विश्वास है कि अब हॉकी क्योंकि वो पुराना जो स्वर्णिम काल था जी सर, वो फिर से आप लोग वापस लेके आएंगे, तो मुझे पक्का विश्वास हो गया है। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल लेके आएंगे सर। थैंक यू सर। हमारे श्रीजय से जी साहब कोशिश करती है। जी साथ में ये सर कर लीजिए सर। हेलो सर। श्रीजय है ये सर श्रीजेश बात कर रहा हूँ सर। कैसे हो भैया? एकदम बढ़िया सर। कंग्रेचुलेशन सर। बधाई हो आपको। थैंक यू सर, थैंक यू। आपकी कमाल, आपने निवृत्त की कोशिश कर दी आखिरी में। यस सर। लेकिन आपको नई टीम तैयार करनी होगी भैया। यस सर, यस सर। देखिए मैं एक बात तो आज जरूर कहना चाहूंगा, 10 खिलाड़ियों के साथ ब्रिटेन की लड़ाई आपकी, मुझे लगता है हिंदुस्तान का हॉकी को समझने वाला हर बच्चा इसको हमेशा याद रखेगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर। और इसको एक उदाहरण के रूप में माना जाएगा, और मैं मानता हूँ कि दुनिया में भी हॉकी की चर्चा होगी तो ये आपकी क्वार्टर फाइनल के मैच का तो जरूर दिख आएगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। और मैं सच बता दूं, अच्छा टीम स्पिरिट भी दिखाई दिया, और आपने बिल्कुल जमकर के, और मैं देखा कि एक बार हारने के बाद थोड़ा मोरल डाउन हो जाता है, लेकिन आपने 24 घंटे में फिर से अपने आप को रिकवर करके पूरी ताकत से निकल पड़े आप लोग। यस सर। जी सर। देखिए देश को बड़ा गर्व हो रहा है आप लोगों पर, और मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है सबको। थैंक यू वेरी मच सर। सबकी तबीयत तो ठीक है ना? कोई इंजरी नहीं हुई? नहीं सर, सब एकदम बढ़िया सर। सब लोग इधर आपको सुन रहे सर, सब खुश है, सब आपका कॉल के इंतजार में था सर। मैं सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई दे रहा भैया। भारत माता की जय। Well, that was the conversation of our hockey team players with the Prime Minister Narendra Modi, congratulating them and motivating them further, and also wishing them luck for the kind of victory that they have made the country proud with. Now, joining me on the broadcast is my colleague Manoj Joshi. जिस तरीके से अब देखा जा रहा है मिस्टर जोशी कि इंडियन हॉकी टीम ने कंसेक्यूटिव ब्रॉन्ज लिया है और पेरिस ओलंपिक्स में, और इस तरीके की भी विन को एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। इंडियन स्पोर्ट्स में और हॉकी में कितना महत्व रखता है ये? उपलब्धि तो देखो है ही, क्योंकि आपने ओलंपिक में मेडल पहले तो 41 साल बाद जीता था टोक्यो ओलंपिक खेलों में, और उसके बाद भारतीय टीम ने उसको पहले मेंटेन करके भी रखा। लेकिन वर्ल्ड कप में जिस तरह से भारतीय टीम 9वें स्थान पर लुढ़क गई थी अर्जेंटीना के बराबर, यानी दोनों को ज्वाइंटली 9वां स्थान मिला था, और जिस तरह से प्रो हॉकी लीग में भारत 7वें स्थान पर लुढ़क गया था, उसको देखते हुए ये भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आपने अपनी जो खोई हुई जगह थी उसको फिर से हासिल किया, और एक प्रतिस्पर्धी युग में, कॉम्पिटिटिव युग में आपने स्पेन को हराया, और आपके सामने जब ग्रेट ब्रिटेन आई तो उससे पहले जब ग्रेट ब्रिटेन को 10 खिलाड़ियों के साथ खेलते हुए आपने उनको मात दी, और उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया को 52 वर्षों के बाद हराया,
और जर्मनी से आप जरूर हारे आप, लेकिन उसमें बात समझ में आ सकती है क्योंकि आपके जो रशर थे, जो पेनल्टी कॉर्नर के दूसरे एक्सपर्ट थे, वो वहां पर मौजूद नहीं थे। अमित रोहिदास की बात मैं कर रहा हूं। तो कुल मिलाकर ओवरऑल परफॉर्मेंस हॉकी का काफी अच्छा रहा। बस अब वक्त आ गया है हमें अपनी जो कमजोरियां हैं, जो हमने गलतियां की हैं, उनसे उबरने का और उनसे सीख लेने का, और जो क्रेग फुलटन की अगुवाई में जो भारतीय टीम ने जो कुछ परफॉर्म किया है वो अपने आप में काबिले तारीफ है। और अब उन गलतियों पर अगर अनफोर्स एरर्स पर अगर हम काम करेंगे तो मेरे ख्याल से स्वर्ण पदक हमें जीतने से अगली बार कोई नहीं रोक पाएगा। और इस बार भी स्वर्ण पदक हमारा होता अगर हमारे पास अमित रोहिदास सेमीफाइनल मुकाबले में मौजूद होते, क्योंकि वो एक ऐसे रशर हैं जो विपक्षी के पेनल्टी कॉर्नर लेने के समय टूट पड़ते हैं अपने अपोनेंट पर। तो ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि। जी जिस तरीके से देखा जाए, अगर हम बात कर रहे हैं इस बार की जीत की, तो ऐसे कौन से स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स हैं जहां पर इंडिया की जीत को एनालाइज किया जा सकता है कि अगली बार के लिए बेहतर हो परफॉर्मेंस, स्पेशली इंडियन हॉकी टीम की? सेमीफाइनल जो सेमीफाइनल मुकाबला हुआ था जिसमें हमने कुछ एक अनफोर्स एरर किए, जिस तरह से हमने गोल लाइन पर सेव करते हुए पेनल्टी स्ट्रोक दिया, क्योंकि गेंद आपकी हॉकी पर टकरानी चाहिए और पैर अगर आपके पैर पर टकराती है तो पेनल्टी स्ट्रोक मिलता है। तो ये कुछ बुनियादी गलतियां थी जो जर्मनप्रीत की तरफ से हुई और 3 पेनल्टी कॉर्नर कंसीड हुए उनकी तरफ से। तो एक तो अपोनेंट के हाफ में जाकर आपको पेनल्टी कॉर्नर को ज्यादा से ज्यादा कंसीड करने से बचना होगा। तो एक तो बड़ी गलती यही है, और दूसरा आपको थोड़ा रफ गेम से बचना होगा। हालांकि उतना रफ गेम नहीं था जिस पर रेफरीज ने वो चेतावनी दी थी भारत को, और चेतावनी ही नहीं बल्कि रेड कार्ड से बाहर कर दिया था। और तीसरा मैं यही कहूंगा कि अपने हाफ में गेंद को ट्रेवल करने से बचना चाहिए, आपको दूसरे हाफ में ले जाना चाहिए। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमने ओवरहेड पासेस जो पहले कभी देखने को नहीं मिलते थे, स्कूप देखने को जरूर मिलता था, लेकिन वो हमारे अपने खिलाड़ी, साथी खिलाड़ी तक गेंद नहीं पहुंच पाती थी। लेकिन इस बार इसमें बहुत बेतहाशा सुधार हुआ है, और इसके लिए क्रेग फुलटन और उनकी पूरी टीम बधाई की पात्र है। तो मैं समझता हूं कुछ एक ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पर ध्यान देना होगा। पेनल्टी कॉर्नर एक्सपर्ट आपको कम से कम ब्रेक फ्लिकर 2 से 3 आपको 3 कम से कम तैयार करने होंगे, ताकि एक आपके पास वेरिएशन रहे। अपोनेंट जब प्रयास करता है तो उसको पता है कि हरमनप्रीत ही यहां से हिट करने वाले हैं, तो उनके रशर जो है पूरी तरह से उन पर टूट पड़ते हैं, तो उससे थोड़ा बचना होगा। जी All right, Mr. Joshi, thank you with all these details as far as the importance of India's hockey team performance at the Olympic Paris is confirmed now. Goalkeeper P.R. Srijesh has also reacted after the win of the hockey team. Let's in fact now listen into it. अच्छा प्रदर्शन दिया आज, बहुत अच्छा बाउंस बैक किया आफ्टर सेमीज के बाद, और ये इसी मैच नहीं था। स्पेन ने अपना बेस्ट दिया, हर एक टाइम पे हमारे ऊपर प्रेशर लगाया, एंड मेरे हिसाब से द टीम डन अ वंडरफुल जॉब। एज ए टीम हम लोगों ने हर एक मौका को फेस किया, एंड आखिर एज ए टीम हम लोगों ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। देख अभी फ़िलहाल मैं तो खुश हूँ, एंड घर जा रहा हूँ, घर वालों ने वेट कर रहे, इंतज़ार कर रहे, तो इसके बारे में अभी तो कुछ सोचा नहीं हूँ। जस्ट फॉर नाउ इट्स अ साइनिंग ऑफ। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.